नमस्कार मित्रों, दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके खुद के दादा या परदादा ने अपनी आंखों से अंग्रेजों को भारत पर अत्याचार करते हुए देखा होगा, या हम कह सकते हैं उनका जन्म ही गुलाम भारत में हुआ होगा। और आज जहां जिस घर या शहर में हम रहते हैं, कभी किसी दौर में वहां अंग्रेज भी आए होंगे। और आज जहां आपका घर है वहां एक झुग्गी रही होगी या फिर जंगल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज से लगभग 70 साल पहले के भारत के ग्रामीण जीवन की। आखिर कैसे 1950 में लोग गरीबी की जिंदगी जी रहे थे और उनका जीवन कितना मुश्किल था, वो महंगाई और दंगों का सामना कैसे कर रहे थे। तो चलिए चलते हैं 1950 के दशक में। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत नया नया आजाद हुआ था। उस दौर में भारत गरीबी और भुखमरी दोनों समस्याओं का सामना कर रहा था। गरीबी और भुखमरी का तात्पर्य दो अलग अलग चीजों से है। एक, 1947 तक भारत पूरी तरह गरीबी के दलदल में धंस चुका था, जिससे देश गरीबी का सामना कर रहा था। और भुखमरी यानी लोग दंगों और बंटवारे के कारण भूखे मर रहे थे। सरकारों की बस में जो था वो कर रही थी, लेकिन बंटवारे के कारण देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, खासकर ग्रामीण जीवन पर। 1950 के दशक में ग्रामीण जीवन की धज्जियां उड़ चुकी थी। किसानों के पास खेती करने के लिए लागत नहीं थी और युवाओं के पास कोई नौकरी नहीं थी। शिक्षा गांव में उपलब्ध नहीं थी। आप आज जिस गांव में रहते हो तो किसी पुराने आदमी से पूछना कि उनके गांव में आज से 50 साल पहले तक स्कूल कौन सी क्लास तक था, ज्यादातर लोगों का जवाब मिलेगा 5वीं कक्षा तक। जी हाँ दोस्तों, 1950 में पूरे भारत में सिर्फ 2.1 लाख ही विद्यार्थी मौजूद थे जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त की थी, और 20,844 पूरे देश में माध्यमिक विद्यालय थे। लगभग 52 लाख विद्यार्थी और 2.1 लाख पढ़ाने के लिए अध्यापक थे। दोस्तों, साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार साक्षरता को परिभाषित किया गया था। साक्षरता का मतलब था अगर आप एक पत्र को लिख व पढ़ सकते हो व उसका उत्तर भी दे सकते हो तो आप एक साक्षर व्यक्ति माने जाओगे। यहाँ शिक्षित और साक्षर का मतलब अलग अलग है। शिक्षित का मतलब होता है आपके पास कोई डिग्री मौजूद होनी चाहिए, लेकिन साक्षरता का मतलब होता है आपके पास भले ही डिग्री नहीं है लेकिन आपको पढ़ना लिखना आता है। तो उस दौर में शिक्षा और साक्षरता का स्तर दोनों ही बहुत ही कम था। 1951 में केवल 8.3% लोग ही साक्षर थे। दोस्तों, क्योंकि उस समय अंग्रेज लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह केवल इतना ही साक्षर करते थे कि लोग उनके काम आ सकें और उनकी कामों में मदद कर सकें। आज से 70 साल पहले शिक्षा की बहुत बुरी हालत थी। पूरे देश में सिर्फ 27 विश्वविद्यालय और 498 कॉलेज थे। 1950 में भारत की कुल जनसंख्या आज से आधी लगभग 86 करोड़ के आसपास थी और चीन की आबादी 114 करोड़ थी। आबादी कम थी तो इसका ये मतलब कतई नहीं था कि महंगाई भी कम थी। 1950 में महंगाई दर तो 2% थी, लेकिन 1962 में चीन और फिर 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के कारण 1947 तक महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी। कीमतों के दाम लोगों की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। एक वक्त तो ऐसा आया था कि महंगाई दर 20% से भी ऊपर निकल गई थी, लेकिन बाद में सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और औद्योगिकीकरण में बदलाव के कारण महंगाई स्थिर हुई। 1950 के आसपास 1 किलो गेहूं 26 पैसे का हुआ करता था और चावल 65 पैसे प्रति किलो हुआ करते थे। लोग उस वक्त ज्यादातर दाल रोटी या दाल चावल ही खाना पसंद करते थे। उनके लिए महंगी महंगी सब्जी खाना नामुमकिन सा था। उस दौर में गेहूं की रोटियां बहुत कम बना करती थी, क्योंकि गेहूं उस समय बाजरे से महंगा हुआ करता था, इसलिए लोग ज्यादातर बाजरे की ही रोटियां खाया करते थे। 1 किलो आलू उस दौर में 25 पैसे प्रति किलो हिसाब से बिकता था। उस समय दूध की कीमत 14 पैसे प्रति लीटर हुआ करती थी। दूध, क्योंकि आज से 70 साल पहले सबके घरों में जानवर पाले जाते थे, इसीलिए दूध सस्ता होता था। आप जानते ही होंगे 1950 में भारत जैसे देश के पास ये साइकिल ही लोगों के पास एक निजी वाहन हुआ करती थी, जिसकी कीमत उस समय के हिसाब से मात्र 20 रुपए थी। यानी एक नॉर्मल साइकिल सिर्फ 20 रुपए में आती थी। सोना उस दौर में 90 रुपए 62 पैसे का तोला था। पेट्रोल तो 27 पैसे प्रति लीटर था, यानी 1 रुपए का चौथा भाग। और अब बात करते हैं रेल के किराए की। तो दिल्ली से मुंबई तक का फर्स्ट क्लास का किराया मात्र 123 रुपए हुआ करता था।
अब आपने ये कीमतें तो जान ली, अब जरा एक नजर आप आम इंसान की उस दौर की कमाई पर तो डाल लो। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1950 से 1951 में भारत के एक आम व्यक्ति की वार्षिक औसत आय मात्र 265 रुपए थी। यानी एक आम व्यक्ति पूरे एक महीने में मात्र 22 रुपए ही कमा पाता था और एक दिन में वो महज 70 पैसे ही कमाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस दौर की ये कीमतें आपको कम क्यों लग रही थी, क्योंकि उसका कारण था लोगों की आय। अब बात करते हैं उस समय की स्वास्थ्य सेवाओं की। लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही थी। किसी भी बीमारी का इलाज गांव में संभव नहीं था। लोगों को छोटे से छोटे बुखार को दिखवाने के लिए भी शहर जाना पड़ता था। 1950 में पूरे भारत में सिर्फ 2717 सरकारी अस्पताल थे। अब 88 करोड़ लोगों में सिर्फ 2717 अस्पताल कम ही माने जाएंगे। बात करें उस दौर के रहन सहन की तो 1950 तक लोग सादा धोती गमछा ही पहना करते थे। लोगों के घर मिट्टी के बने होते थे। उस समय हर घर में जानवर पालना लोग पसंद करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल इत्यादि। दोस्तों, भारत जैसे देश जहां हर 10 किलोमीटर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर 100 किलोमीटर में लोगों का खान पान बदल जाता है, लोगों के व्यवसाय करने के तरीके बदल जाते हैं। ऐसे में भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना बहुत ही मुश्किल भरा कदम था। लेकिन 1950 का वो साल था जब भारत का खुद का संविधान पूरे देश में लागू किया गया था। भारत एक ऐसा पहला देश बना था जिसने 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मतदान देने का अधिकार दिया था, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या फिर पढ़ा लिखा शिक्षित। वो अपना नेता खुद चुन सकता था, वरना अमेरिका जैसे देशों में सिर्फ शिक्षित लोग ही मतदान कर सकते थे। लेकिन इसी चीज का फायदा आज के नेता लोग गलत तरीके से उठाते हैं। ये नेता लोग ज्यादातर इसी कम पढ़ी लिखी जनता को टारगेट करते हैं। उनको मुफ्त में गैस, बिजली, राशन देने की बातों में उलझाते हैं। लोग नहीं जानते कि कोई भी सरकार या कोई भी देश हमको ये सब ज्यादा दिनों तक फ्री में नहीं दे सकता, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। लोग इनकी बातों में आकर इनको वोट दे देते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। 1950 से 2023 तक यही होता आ रहा है। अब बात करते हैं उस समय लोगों के पास यातायात के साधन क्या थे। वैसे तो प्राचीन भारत के लोग पालकी का प्रयोग किया करते थे, लेकिन पालकी या डोली सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही होती थी, क्योंकि गरीब ही उसको अपने कंधों पर चलाता था, तो कैसे उस पे गरीब बैठ सकता था। लेकिन 1950 तक लोग पैदल या जानवर जैसे घोड़ा, बैल, गधा इन सब से अपना यातायात करने लगे थे। कई अमीर लोगों के पास साइकिल भी हुआ करती थी। तस्वीर में दिख रही ये कार सन 1904 में बंगाल में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थी। कार उस दौर में बहुत ही दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी। साल 1915-16 तक देश में सिर्फ 1000 कार मौजूद थी। वो भी ज्यादातर जमींदारों के पास, बाकी तो बैलगाड़ी से ही अपना सारा काम किया करते थे। उस दौर में शादियां 2 दिन में नहीं बल्कि 10-10 दिन में हो पाती थी। बारात को ही 4 दिन पहुंचने में लग जाते थे। गांव में शादियों को बड़े ही सादा और पुराने तौर तरीकों से किया जाता था। वजह थी गरीबी। जिसके यहाँ शादी होती थी उसकी मदद पूरा गांव करता था। पुराने जमाने में हमारे आधे से ज्यादा काम प्रकृति पर निर्भर थे। जैसे खाना बनाने के लिए गैस नहीं, लकड़ी का यूज होता था। खाना प्लास्टिक की थैली में नहीं बल्कि केले के पत्ते में परोसा जाता था। घर का दरवाजा, घर की छत, ये सब लकड़ी के बने होते थे। पूरा गांव एक तालाब से पानी भरता था जो कि प्राकृतिक तौर पे बने होते थे। लोग बालों में शैम्पू या साबुन की जगह खेत की ताजा मिट्टी का उपयोग किया करते थे। मतलब आज से 70 साल पहले भारत प्रकृति पर ज्यादा निर्भर था और आज ये लोग टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर हैं। अब आपको आज से 70 साल पहले की कुछ दुर्लभ तस्वीरें दिखाएंगे। यह 1 रुपए का नोट है जिसमें आप गांधी जी का फोटो साफ तौर पर देख सकते हैं। यह नोट 1950 में गांधी खादी नोट के नाम से छापा गया था। आज शायद ये किसी के पास नहीं होगा। ये एक लॉटरी का कूपन है जिसे पुअर होम सोसाइटी कहा जाता है। आप इस नोट पर इसका इनाम 5000 रुपए देख सकते हो। ये तस्वीर 1950 में छपे 100 रुपए के नोट की है जिस पर गांधी जी नहीं बने हुए हैं, जिसमें पीछे की ओर 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं, जिसे अगर आप आज खरीदना चाहो तो बिल्कुल खरीद सकते हो मात्र $9000 में। 9000 रुपए नहीं, $9000
यानी कि 7,42,500 लगभग रुपए। क्या आप में से किसी के पास ये नोट है तो आप लखपति हैं। देख सकते हैं आप 25 पैसे का नोट भी होता था जिस पर नेहरू जी बने होते थे। आज तो हमें 25 रुपए का नोट भी देखने को नहीं मिलता। ये 10 रुपए का नोट है, ये 1 रुपए का नोट है, ये 2 रुपए का नोट है और ये 1950 में आया 5 रुपए का नोट है। क्या आप में से किसी ने अपने दौर में इन नोटों का इस्तेमाल किया है? अगर किया है तो आप हमें जरूर बताएं, क्योंकि आप एक आखिरी और दुर्लभ पीढ़ी हो जो अब खत्म होने की कगार पर हैं, क्योंकि वो दौर आपने अपनी आंखों से देखा है। दोस्तों, सन 1900 से 1950 तक साइकिल इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी कि इस दौर को साइकिल का स्वर्णिम काल कहा जाता है और 1950 आते आते भारत में साइकिल की रेस होने लगी थी। यह तस्वीर 1950 की किसी गांव में हो रही साइकिल की रेस के दौरान खींची गई थी। इसमें आप साफ तौर से देख सकते हो कि उस वक्त लोगों में साइकिल का कितना क्रेज हुआ करता था। ये एक रसीद है जो 1934 में काटी गई थी, जो एक साइकिल की रसीद थी, जिसमें आप साइकिल की कीमत 18 रुपए साफ तौर पर देख सकते हो। इतनी बात करी है तो अब एक नज़र मनोरंजन की दुनिया पर भी डाल लेते हैं। पुराने समय में लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक और कई सारे क्षेत्रीय संगीतों के माध्यम से मनोरंजन किया करते थे। जब टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब नहीं हुआ करते थे तब भी लोग खूब मनोरंजन किया करते थे। गांव के लोग फ्री होकर एक चबूतरे पर इकट्ठा हो जाया करते, फिर ढोलक, हारमोनियम, कहानियाँ और पौराणिक कथाएं एक दूसरे को सुनाते और अपना अपना मनोरंजन करते, जिससे वो अपने आप से तरोताजा भी रहते थे। गांव में जो भी व्यक्ति किसी एक खास चीज का एक्सपर्ट होता था तो वो उसी चीज का मनोरंजन करता था, जिससे बाकी लोग उसका आनंद लिया करते थे। एक और चीज थी जो गाँवों में हर त्योहारों पर होती थी, वो है मेला। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता था जो 10 से 15 दिन तक चलता था, जिसमें दूर दूर से गांव के लोग सामान खरीदने और मनोरंजन करने आया करते थे। यही एक चीज थी जो पुराने समय से आज तक चली आ रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे मेले भी अपनी चमक खोते जा रहे हैं, क्योंकि अब मेले का नाम बदलकर मार्केट कर दिया गया है और अब ये मार्केट आए दिन लगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, मेले सिर्फ साल में 2 बार ही लगते थे, जिससे लोगों का उत्साह लगातार बना रहता था। इंसान यही तो गलती करता है, जिससे उसे कुछ फायदा या मनोरंजन होता है तो वो उसे हद से ज्यादा करने लगता है, सिर्फ अपने फायदे और मनोरंजन के लिए। ऐसा ही कुछ हमारे इन मोबाइल फोन्स के साथ हुआ है। जैसे 2016 के पहले मोबाइल फोन्स का एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। लोगों को इनमें सिर्फ एक 20 साल पुराना गाना सुनने में ही बहुत ही आनंद आता था, लेकिन जैसे ही इंटरनेट अनलिमिटेड हुआ वैसे ही मोबाइल फोन्स ने अपनी महत्वता खो दी। आज आपको कोई भी कितना भी अच्छा गाना, फिल्म, कोई भी वीडियो, कोई भी कुछ भी सुना दे, लेकिन आप उसको 20 मिनट से ज्यादा बिना स्किप किए नहीं देख सकते, क्योंकि आपका माइंड हर 5 मिनट में कुछ नया कंटेंट मांगता रहता है और हमारे माइंड को अब हर मिनट एक नए कंटेंट की आदत पड़ चुकी है। अब आप देखना, आने वाले 10 सालों में मोबाइल फोन्स हमारे लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा हो जाएगा। जैसे आज एक टीवी हमारे लिए सिर्फ एक प्लास्टिक का डिब्बा है। हम मनोरंजन की बात कर रहे हो और बॉलीवुड का नाम ही ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, उस समय सिनेमा की दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि देश हाल ही में आजाद हुआ था, तो किसी के पास भी फिल्मी दुनिया के बारे में जानकारी ही नहीं थी। लेकिन फिर भी हमने फिल्मों की शुरुआत 1931 से राजा हरिश्चंद्र नामक फिल्म से कर दी थी। कई लोगों का मानना है 1950 से लेके 1970 तक हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम काल था। यही वो दौर था जब मुगले आजम, मदर इंडिया, प्यासा, कागज के फूल, 2 बीघा जमीन और आवारा जैसी शानदार फिल्मों का निर्माण हुआ था। इसी दौर में असली संगीत का जन्म हुआ। उस जमाने के संगीत पर आज भी रीमेक सॉन्ग बनाए जाते हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड को जो अलग करता था वो था बॉलीवुड का संगीत। उस दौर में संगीत के दम पर ही फिल्में हिट हो जाया करती थी, भले ही उनकी स्टोरी में जान हो या ना हो। दोस्तों, ये था 1950 का दौर, जहां गरीबी भी थी, रियलिटी भी थी और सादगी भी थी। लेकिन लोगों ने जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार लिया और आज हम 2023 में जी रहे हैं। दोस्तों, मुश्किल है जो 17 साल का व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा होगा, तो आप इस वीडियो को अपने 17 साल पुराने दोस्त को शेयर जरूर करिए और बताइए आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात होगी अगली वीडियो में।